सऊदी अरब को पाकिस्तान से मिला धोखा तो भारत ने ही ये मौका किस तरह से लपका है। इस्लामिक नाटो का खेल खत्म हो गया है। डोभाल ने किस तरह से खेल को बदला वो इस वीडियो में हम समझाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत रियाद पर किसी भी तरह के बाहरी हमले की स्थिति में मदद का वादा किया गया है। जी हां, पिछले साल सितंबर में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता हुआ था। इस करार के तहत एक देश पर हमला दूसरे पर भी अटैक माना जाएगा। यह एक बात हुई। अब दूसरी बात यह है कि पश्चिमी एशिया में छिड़ी जंग के दरमियान ईरान ने सऊदी अरब को निशाना बनाकर कई अटैक किए हैं। अब करार के तहत पाकिस्तान को सामने आकर सऊदी का न केवल बचाव करना चाहिए बल्कि तेहरान को मुंहतोड़ जवाब भी देना चाहिए था। पर हुआ क्या? पाकिस्तान ने ईरान की ओर से सऊदी पर किए गए हमले पर बस जुबानी जमा खर्च ही किया। जमीन पर यह किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। स्वाभाविक है, पाकिस्तान का यह रवैया रियाद को नागवार गुजरा। साथ ही कथित इस्लामिक नाटो की भी पोल खुल गई है। इन सब के बीच अब भारत की एंट्री हुई। ईरान जंग के बीच भारत और सऊदी अरब के संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। मई जून के मुकाबले जुलाई में कच्चे तेल का आयात बढ़ने की पूरी संभावना है। और इन सब के बीच अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA अजीत डोभाल ने रियाद में सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से मुलाकात भी की। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन रहमान से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत बनाने की चर्चा की है। इस दरमियान क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी बयान में कहा कि बैठक के दरमियान दोनों नेताओं ने भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और उसके साथ साथ रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा सुदृढ़ करने के उपायों पर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा पश्चिम एशिया के ताज़ा क्षेत्रीय घटनाक्रम, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों पर भी विस्तार से बातचीत हुई है। बैठक में सऊदी विदेश मंत्रालय के राजनीतिक मामलों में उप मंत्री और राजदूत डॉक्टर सऊद अल सतीकी भी मौजूद रहे। अजीत डोभाल और फैसल बिन फरहान के बीच यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब पश्चिमी एशिया में सिक्योरिटीज और एनर्जी सप्लाई को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंताएं और ज़्यादा बनी हुई हैं। ऐसे में भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक डायलॉग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल ईरान ने जब सऊदी पर अटैक किया तो उसके बचाव में पाकिस्तान सामने नहीं आया। इस्लामाबाद ने डिफेंस पैक्ट के तहत वादा किया था कि बाहरी हमले की स्थिति में वह बचाव के लिए सामने आएगा, जबकि ईरानी अटैक के दरमियान पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसे में भारत और सऊदी अरब द्वारा स्ट्रैटेजिक रिलेशन को मजबूत करने का वादा करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। बदले माहौल में सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान पर भरोसा करना अब संभव नहीं रह गया है। भारत और सऊदी अरब के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं। दिसंबर 2025 में भारत के सऊदी अरब में राजदूत सुहेल एजाज खान और सऊदी विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल मामलों के उप मुख्यमंत्री अब्दुल मजीद बिन राशिद अल समारी ने द्विपक्षीय वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का उद्देश्य भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद यानी कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के तहत दोनों देशों के बीच आधिकारिक आवाजाही की और सुगम बनाना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापार और निवेश के क्षेत्र में मजबूत सहयोग है। सऊदी अरब भारत के लिए कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है और इसके अलावा रक्षा उद्योग, रक्षा क्षमता निर्माण और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच साझेदारी लगातार विस्तार पा रही है। वहीं सऊदी अरब में लगभग 27 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं, जिन्हें दोनों देशों के बीच संबंधों की एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। भारतीय समुदाय ने सऊदी अरब के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है और वहां उन्हें व्यापक सम्मान प्राप्त है। ऐसे में NSA अजीत डोभाल की यह यात्रा सऊदी अरब संबंधों को और ज्यादा गहराई देने और उसकी दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।